और खाने पीने का कुछ इंतजाम देखेंगे पहले। अगर खाने का दिख जाता नाश्ता वगैरह, क्योंकि रात को खाना भी नहीं खाया था ढंग से और मिला नहीं था खाने पीने का कुछ। भाइयों अभी अपना टाइम हो चुका है निकलने का, क्योंकि हम लोग 3-4 दिन से हैदराबाद में हैं। पहले दिन जब आए थे तो काउच सर्फिंग होस्ट के पास रुके थे, जो मेरा दोस्त है अब्दुस, उसका कोई जानने वाला था, उसके जरिए से कुछ बंदे रहते हैं यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो भाइयों से तो मिला नहीं पाया मैं, क्योंकि वीडियोस बनाया नहीं था। अभी वो लोग कॉलेज गए हुए हैं और अभी हम लोग का निकलने का टाइम है, बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे भी 2-3 दिन से रह लिए हैं तो ज़्यादा रहना अच्छा खुद ही नहीं लगता। वैसे भी घूम लिया हम लोगों ने लगभग जहाँ जहाँ हम लोग को घूमना था। तो अभी ये टाइम है अपने को निकलने का। और यहाँ मैं सो रहा था 2 रातों से, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों यहाँ पे हम लोग को रहने की जगह देने के लिए। ये पूरा हॉल टाइप का है, सारे बैचलर्स रहते हैं। ये तो हमारा सब कुछ पैक है, बैग वगैरह सब। अब निकलने का टाइम है और मैंने चिकना हो गया हूँ, मैं दाढ़ी वाड़ी काट लिया हूँ, तो कैसा लग रहा हूँ बताना जरूर। पहले दाढ़ी थी, अभी नहीं है। बिल्कुल अजीब लग रहा था यार, मेरी पूरी दाढ़ी नहीं आती ना यहाँ पे, तो मुझे बुरा लगता है, इस वजह से मैंने काट दिया, वरना दाढ़ी रखने का मेरे को बहुत शौक है। अपनी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। हैदराबाद से हम लोग बेंगलोर के लिए निकल चुके हैं और हमें अनूप सर मिले रास्ते में। वी आर जस्ट वॉकिंग, सो हमने सोचा कि चलो यहीं से लिफ्ट लेना स्टार्ट करते हैं, देखें लिफ्ट मिलती है कि नहीं सिटी के अंदर से। लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो सिटी के अंदर से लिफ्ट नहीं मिल पाती आपको। जब हैदराबाद से हम लोग एग्जिट कर रहे थे तो इजीली हमें लिफ्ट मिल गया। यहीं मेहदीपट्टनम से एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाता है, NH7 11 किलोमीटर। ये 11 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, सर बता रहे हैं सर, ये लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर है। तो हमें इजी रहा यहाँ से हिचहाइकिंग करना। वी थॉट कि आज का दिन थोड़ा एक्साइटिंग होगा और चैलेंजिंग होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो थैंक यू सो मच सर हम लोगों को हेल्प करने के लिए। और हम लोग बहुत देर से बातें भी कर रहे हैं, सर पूछ रहे हैं कि व्हाट्स योर गोल, व्हाई यू डूइंग दिस। मैं सर को सारे जवाब दे रहा हूँ और हमारी बातचीत चल रही है। देखें सर ने बोला है कि आपको हाईवे तक मैं ड्रॉप कर दूंगा, तो थैंक यू सो मच अगेन सर फॉर हेल्पिंग अस। फिशरीज डिपार्टमेंट का ऑफिस है। ओके, अच्छा इसलिए फिश के स्ट्रक्चर में बना रखा है। ओके, अभी जो पीछे गया ये फिश का डिपार्टमेंट है और इसलिए इसको फिश के स्ट्रक्चर में बना रखा है बिल्डिंग को। और खूबसूरत लग रहा था देखिए कि आपको उसके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से ही पहचान में आ जाए कि ये कौन सी बिल्डिंग है। आज का दिन जो है अपना बहुत स्मूथली स्टार्ट हुआ है। और वो जो सर थे उन्होंने लिफ्ट दी थी अराउंड 11 से 12 किलोमीटर की, सिटी से बाहर निकाल दिया हम लोगों को। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज इतनी जल्दी लिफ्ट मिल जाएगी और सिटी से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन निकल गया और लगता है दिन अच्छा रहेगा। वैसे ही लेट निकले थे हम लोग और वो सर बोल रहे थे कि मैं ऐसे लिफ्ट किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा ये देखा डिफरेंट टाइप का, तो मैंने सोचा कि रोक लेता हूँ, यंगस्टर्स हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस लिफ्ट। और नाउ वी आर अगेन इन द रोड। तो करते हैं हिचहाइक दोबारा भाई। हमें दूसरी लिफ्ट मिल गई है दिन की आज, और भाई ने हमें लिफ्ट दिया है कुछ किलोमीटर्स के लिए। आप कहाँ तक छोड़िएगा? मैं शादनगर तक छोड़ेंगे भाई। और हमें यहाँ से पिकअप किया था। ये जगह कौन सी थी जान खड़े थे? HBL नगर पे हम लोग खड़े थे और चाय पी के रोड पे खड़े थे। तो भाई फिर पूछने लगे कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है ट्रैवलिंग करने का। तो ये सारी चीज़ें तो भाई से बहुत देर से बात हो रही थी हमारी, तो बातचीत हो गई और अभी सफ़र चल रहा है, अपना प्यारा सफ़र चल रहा है। तो थैंक यू सो मच भाई हम लोगों को लिफ्ट देने के लिए। तो भाई आपका नाम? मेरा नाम है यादगिरी। हाँ, तो भाई का नाम है यादगिरी और मेरा नाम है रज़ा। ओके यहाँ चाय के लिए बैठा गया है और अभी पीछे चाय पिया था, लेकिन दोबारा अभी चाय के लिए यहाँ रुके हैं, क्योंकि जिस भाई ने हमें लिफ्ट दी वो बहुत ज़्यादा हम लोग को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चाय पी लो। आज अपने साथ एक दुखद समस्या हो गई है। वो समस्या इसके चेहरे से आपको मालूम पड़ रहा होगा, चेहरा दिखा हुआ है, ठीक है। परेशानी है कि देखो कभी खुशी कभी गम दोनों एक साथ होता है तो उसका मजा अलग होता है। अभी हम लोग बहुत खुश थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उसमें जो यादें जुड़ी हुई है ना, उसकी वजह से तकलीफ हो रही है दिल में यार बहुत ज़्यादा। यादें ये है कि मतलब जो बोर्ड बनाया था हम लोगों ने, साइन बोर्ड लिफ्ट लेने के लिए, वो बहुत पुराना बोर्ड था, सबसे पहला बोर्ड था इसका, ठीक है। मैंने तो अभी तक बनाया नहीं है, इसने बनाया था, तो उसका पहला बोर्ड था ये। उसको मतलब लेमिनेट करके रखना चाह रहा था याद की तरह, लेकिन सीन ये हुआ ना कि वो बोर्ड जिस कार वाले भाई ने हमें लिफ्ट दी थी उनके कार में रह गया, टूट गया, तो बड़ी तकलीफ हो रही है। तो भाई कुछ बताना चाहेंगे आपको कैसी तकलीफ हो रही है? बता दो यार। बहुत
पूरा मेमोरी जुड़ा था उसके साथ यार, पूरा मेमोरी चला गया एक साथ। कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ दोबारा बना लेंगे, लेकिन नहीं ये यार, नहीं उसका यार। अलग मेमोरी था। मैं एक्चुअली फ्रेम करके अच्छे से घर पे सजाना चाहता था। अभी रास्ते में जा रहे थे, हमने भाई से बोला कि एक थोड़ा कार्टून दे दो और कुछ आपके पास स्केच हो लिखने के लिए तो वो दे दो। तो भाई ने अपने को दे दिया था और लिख लिया है, और बोर्ड अपना तैयार है। अब निकल रहे हैं हम लोग। तो थैंक यू भाई। यार चल रहा एक्सप्रेस वे पे हैं और अभी हम लोग थोड़ा 5-6 किलोमीटर पीछे थे, तो यहीं के टोल प्लाजा में ही कोई पोस्ट में एक भाई, उन्होंने हमें लिफ्ट दी थी। तो थैंक यू सो मच सर, हमें यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए टोल प्लाजा तक। और यहाँ से फिर हमें लिफ्ट लेके फिर निकलना आगे। तो भाई ने हमें थोड़े दूर तक के लिए लिफ्ट दिया था, कम से कम 10-15 किलोमीटर के लिए। और ये अंदर जा रहे हैं 400 किलोमीटर अंदर, और 4 रात से सोए नहीं है, मेन बात ये है। तो थैंक यू भाई सो मच यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। राज भाई के साथ हमारा सफर बहुत ही स्मूथ रहा। हमने 130 किलोमीटर कवर कर लिया। इनके पास कौन सी गाड़ी है वो? इसूजी गाड़ी हम लोग बस देखा करते थे, आज राज भाई ने हमें उसमें बिठा भी लिया। तो भाई थैंक यू सो मच। ठीक है, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। और भाई को भी बहुत इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग में, तो स्टार्ट करेंगे स्टार्ट। और भाई कह रहे हैं कि आप लोगों को देख के मोटिवेशन मिला है, तो भाई भी ट्रैवल स्टार्ट करेंगे। और स्पेशली थैंक यू मैं इनको कहना चाहूँगा। आपका नाम भूल गया मैं? विजय सिंह। ये विजय सिंह भाई हैं, इन्होंने एक्चुअली हमारी बात को समझा था और इन्होंने हमें लिफ्ट दी थी। तो थैंक यू सो मच विजय भाई। और चाय अभी पीने का टाइम है, तो चाय पी लेते हैं फिर। और अपने को रात हो चुकी है, तो अब सोने वोने का भी इंतजाम करना होगा। तो यहाँ पहुँच चुके हैं करनूल। सुबह हो चुकी है और हम लोगों ने टेंट वगैरह सब पैक कर लिया है, सामान भी रेडी है। अब अपने को निकलना है। इसी जगह हम लोग सोए थे, मुंह हाथ धो लिया है, फ्रेश हो गए पूरी तरीके से। यहाँ पे ढाबे पे, ये पीछे ढाबा है एप्पल ढाबा करके, इसी करनूल हाईवे पे। करनूल से थोड़ा आगे 3-4 किलोमीटर। और यहाँ पे अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। अपना इडली आ चुका है, तो नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं, आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सुबह सुबह अगर आप लिफ्ट लेने से पहले कुछ किलोमीटर पैदल चलते हो ना, तो एक अलग सी एनर्जी आती है। तो हम लोग उस टाइम से पैदल चल रहे हैं, नाश्ता भी कर लिया है, फ्रेश वगैरह भी हो गए हैं। अभी पैदल चल रहे कुछ किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर चल चुके हैं वैसे। और आगे से लिफ्ट लेंगे 5-6 किलोमीटर चलने के बाद। थैंक यू सो मच यहाँ तक छोड़ने के लिए। आज सुबह की पहली लिफ्ट सर ने दी थी बाइक पे अराउंड 30 किलोमीटर की। तो अभी सफ़र बहुत ही प्यारा स्टार्ट हुआ है। तो थैंक यू सर वहाँ तक छोड़ने के लिए। और स्पेशली ये आगे चले गए थे, जब उन्होंने साइन बोर्ड देखा कि ये लिफ्ट ले रहे हैं, तो फिर ये आगे से रिटर्न आया हमारे लिए। तो उसके लिए फिर थैंक यू और शुक्रिया बहुत बहुत यहाँ तक छोड़ने के लिए। करनूल से अराउंड 30 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। मैं ये बताना भूल गया आपको कि तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में एंटर हो चुके हैं। करनूल जो है आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। एक चीज़ और बताना है आपको कि ये आंध्र प्रदेश में जो है, मैं पूछ रहा था उनसे कि यहाँ पे ज़्यादातर खेती वगैरह किस चीज़ की होती है, तो वगैरह कॉटन की होती है, क्योंकि कॉटन में अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। आंध्र प्रदेश में दोबारा एंट्री हो चुकी है हमारी, कल ही हो गई थी बेसिकली, लेकिन
आंध्र प्रदेश घुसते घुसते हमें लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है, पता नहीं क्या है ऐसा इस स्टेट में। हमें तेलंगाना में बहुत मजा आ रहा था, इजीली लिफ्ट मिल रही थी, सब कुछ बढ़िया। लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश स्टेट घुसे कल शाम को, उसके बाद से लिफ्ट ही नहीं मिल रही यार। कर्नूल आंध्र प्रदेश में ही था और अभी पैदल चले, फिर एक भाई ने लिफ्ट दिया बाइक वाले ने, उसके बाद तब से पैदल चल ही रहे और लिफ्ट ही नहीं मिल रही। तो इधर छाए में बैठ चुके हैं एक तरफ, इधर वो पड़ा हुआ है, इधर मैं पड़ा हुआ और लिफ्ट मांगने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि कोई रोक ही नहीं रहा तो मन भी नहीं कर रहा लिफ्ट मांगने का। बहुत देर से लिफ्ट मांग रहे हैं, कम से कम कितना घंटा हो गया? 1 घंटे के करीब, 1 डेढ़ घंटे के करीब लिफ्ट नहीं मिल रही। देखो दांत निकाल रहा है, लिफ्ट नहीं मिल रही दादा। हम लोग जिस एरिया से क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा फोर्ट है जो श्री कृष्णा देव राव का फोर्ट हुआ करता था, क्योंकि यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के रॉयल सिटी करके कहते हैं। कर्नूल और आनंदपुर और चित्तौड़ और कडप्पा, ये चारों को मिला के रॉयल सिटी बोलते हैं। लेकिन जो मेन फोर्ट है ना वो हम्पी में है। अभी भाई लोगों ने लिफ्ट दिया अराउंड 100 किलोमीटर के लिए। यहाँ ढाबे में रुके हुए हैं। ये ढाबा बहुत सही है भाई, यहाँ पे नहाने का पूरा इंतजाम रखा किया हुआ है। सब लोग नहा रहे थे तो मैंने सोचा चल यार हम लोग भी नहा लेते हैं, ऐसा मौका कहाँ मिलता है और थोड़ा अलग तरीके से नहाने में अलग मज़ा आता है। तो अभी फ्रेश व्रेश हो लेते हैं, उसके बाद खाएंगे पियेंगे। फाइनली नहा धो के अभी ढाबे पे खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना ऑर्डर कर दिया है, दाल मखनी और रोटी अभी आ रहा है अपना, और इधर बैठ के इंतजार किया जा रहा है। और पीछे टीवी चल रही है, टीवी देखा जा रहा है। देखो और टीवी उधर चल रही, पीछे 350 क्लासिक रखी हुई है गाड़ी। इस तरीके से तख्त बिछाए हुए हैं, नंबर लिख रखा है 11 12 13 करके। और ढाबा मस्त है भाई, यहाँ पे इंतजाम है खाने पीने का। जो भाई हैं जो ढाबा ओनर है वो राजस्थान के हैं, तो अभी उनसे भी बातचीत हुई थी। देखो दादा दाल मखनी आ गई, अभी रोटी भी आ रही, रोटी भी आ गई। आप दबाते हैं खाते हैं इसको, बहुत तेज भूखा लगी अपने को। खाना पीना अपना हो चुका है, नहा धो भी लिया, बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्रेश हो चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पेट भी बिल्कुल शांत है, सब मस्त है। अब दोबारा रोड पे आ चुके हैं हिचाइक करने के लिए। भाई ने हमें अराउंड 20 किलोमीटर की लिफ्ट दी थी। अनंतपुर है इस जगह का नाम। और हमने जहाँ खाना खाया था ढाबा में, उसके बाद बाहर रोड पर खड़े थे
यहाँ ट्रक वाले भाई तो कोई रोक नहीं रहे, लेकिन भाई ने देखा तो भाई रुक गए। तो अब दो बंदे हम लोग साथ में आए यहाँ तक और भाई सिटी के अंदर जा रहे हैं और हम लोग यहाँ से सीधे निकलेंगे बेंगलोर के लिए। तो थैंक यू सो मच भाई हम लोग को यहाँ ड्रॉप करने के लिए। अभी तक हम लोग आंध्र प्रदेश के अंदर ही हैं, कर्नाटक बॉर्डर अभी तक पहुँचे नहीं। कि यहाँ पे जो 4 डिस्ट्रिक्ट है जिसके बारे में बता रहा था, कर्नूल और क्या क्या बोलते हैं नाम भूल गया। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। आंध्र प्रदेश में बेसिकली पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। और वो बता रहे थे कि यहाँ जो समर सेविल गाड़ते नहीं तो 500 फुट और 1000 फुट पे पानी मिलता है भाई, इतनी पानी की किल्लत है यहाँ पे। ये जो मेन एरिया है सब में पहले कॉन्फ्लिक्ट बहुत हुआ करता था, आपस में लोग लड़ा करते थे, ग्रुप हुआ करती थी, ऐसे बता रहे थे वो। उसमें अगर आप लोगों को और अच्छे से पता हो तो बता देना, मेरे को यही बताया उन्होंने, तो मैं जैसा उन्होंने बताया वही बता रहा हूँ। यहाँ पे ग्रुप्स आपस में बहुत लड़ा करते थे, जैसे वो साउथ इंडियन मूवीज़ में देखते नहीं हो कि गाड़ी में हाथ मारा, गाड़ी पलट गई और लोगों में गुस्सा, वो इसी एरिया के ज़्यादातर लोग हैं। बेसिकली ये जगह जो है ये करनौल से आगे है, अनंतपुर करके, करनौल अनंतपुर ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये यहाँ पे ये सब समस्या होती है बहुत। लेकिन अभी वो बता रहे हैं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे यार अंगूर के हमने खेत देखे, मतलब फार्मिंग होती है अंगूर की। ये तो नेक्स्ट लेवल चल रही है हिचहाइकिंग, कोई नहीं रोक रहा भाई, सिंगल पर्सन नहीं रोक रहा और रिस्पॉन्स तक नहीं कर रहे भाई बंदे, पता नहीं क्यों। सुबह हो चुकी है और मैं सोया था यहीं न्यू ग्रीन पार्क रेस्टोरेंट के इस फील्ड में, इधर कोने में एक जगह थी इसी पे। और पहले हम लोग रात में इसके अंदर सोए थे, तो फिर क्या हुआ कि रात को कोई बंदा आया, उसको गाड़ी पार्क करनी थी, तो हमें फिर बाहर निकालना पड़ा टेंट, और टेंट फिर यहाँ लगा दिया था हम लोगों ने। अभी टेंट हो चुका है गीला, तो टेंट को दे दिया है धूप में सूखने के लिए, पीछे धूप में सूख रहा है टेंट। तो भाई तैयार हो गए, मुंह हाथ भी धो लिया, फ्रेश भी हो गए, अब निकलने का टाइम हो गया है, तो निकलते हैं। और खाने पीने का कुछ इंतजाम देखेंगे पहले, अगर खाने का दिख जाता नाश्ता वगैरह, क्योंकि रात को खाना भी नहीं खाया था ढंग से और मिला नहीं था खाने पीने का कुछ। और ये जो था रेस्टोरेंट ये थोड़ा कॉस्टली था, तो इस वजह से हम लोगों ने खाया नहीं। और हाँ वैसे खाया था बिस्किट वगैरह। अब देखते कुछ चाय नाश्ते का। ये रहा पीछे मदरसा, इसी के सामने है न्यू ग्रीन पार्क करके, ये रहा, यहीं पे हम लोग रुके थे आज। और अभी रोड पे आ चुके हैं और चलते हैं आगे। आज तो बहुत ही जल्दी लिफ्ट मिल गई ब्रो, मतलब परेशानी नहीं है अपने को। फाइनली हम लोग बेंगलोर पहुंच चुके हैं और अभी NH पे ही हैं। जिस लोकेशन में हमें जाना है उसके लिए हमें बस पकड़नी होगी और 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना होगा। भाई ने हमें इधर ही उतार दिया था। तो आज सुबह ही सुबह हमें लिफ्ट बहुत इजीली मिल चुकी थी